हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम जो एग्ज़ाम होने वाला है मैथ का, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस क्लास को पूरा देखोगे तो आप लोगों के भी 70 या 70 प्लस नंबर आपके बन जाएंगे। इसके आधार पर सेम इसी पैटर्न पे जो पेपर है वो आपका बन के आएगा। ठीक है, तो अपन चलते हैं क्वेश्चंस पे, बिना कोई टाइम वेस्ट किए। क्लास को पूरा देखना। ओके, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि cos A इक्वल टू आपको दे रखा है cos A इक्वल टू 12/13। ठीक है, तो वैल्यू पूछ रखी है आपको cot A की। तो आप इस क्वेश्चन को 2-3 प्रकार से कर सकते हो। 2-3 प्रकार से कैसे? एक तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमें साइन चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कि कोट A इक्वल टू क्या होता है, साइन A बटा कॉस A। ओके, तो हम यहाँ पे साइन स्क्वायर A करेंगे प्लस क्या लिख रखा है, ये लिख रहा है कॉस स्क्वायर A। फिर लिखेंगे अपन कॉस स्क्वायर A। कॉस स्क्वायर A का वैल्यू हमें दे रखा है कितना, 12/13। तो 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू 1। ओके, हमें साइन स्क्वायर A इक्वल टू, ये प्लस का इधर अगर माइनस को जाए तो 1 माइनस 144/169। तो ये हो जाएगा, आप इसको सरल करोगे तो 25/13 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 25 आएगा, तो आप यहाँ पे आएगा आपका 5। ठीक है, तो आपको साइन A की वैल्यू दे दी, साइन A का वैल्यू आ गए, स्क्वायर हमने सरल कर लिया डायरेक्ट। तो आपको पता है कोट A इक्वल टू साइन A की वैल्यू 5/3 बट्टे कोस A की वैल्यू क्या है, कोस A की वैल्यू हमारे पास है 12/13। 12/13 आपको पता है बट्टे के नीचे बट्टे हो तो ये उल्टा हो जाता है, तो ये इस प्रकार हो जाएगा। ओके, 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/12। यही आंसर आपका। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, ये कोस ए निकाल लिया इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला आपने देख लिया होगा आगे। इस फॉर्मूले से हमने कोस ए निकाला, कोस ए से कोट ए का डिवाइड कर दिया, तो ये आंसर हमारे आ गए। आप इसको ऐसे नहीं करके दूसरे प्रकार से भी कर सकते हो। कैसे करोगे दूसरे प्रकार से? दूसरे प्रकार से ऐसे करोगे कि आपके पास कोस ए दे रखा है, कोस ए कितना है 12/13। ठीक है, तो आपको पता है कोस ए को आप लिखते हो लंब बट्टा कर्ण, सॉरी आधार अपॉन कर्ण। तो हमने ये त्रिभुज बनाया, ये ए माना, ये बी और ये सी। तो हमारा आधार तो कितना है 12, कर्ण कितना है 13, ये ज्ञात करना है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकाल सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय से कैसे निकालोगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब हमें ज्ञात करना है यानी BC का स्क्वायर। इसका आंसर आ गया 69। इसको सरल करोगे आप लोग तो इसका आंसर आएगा 144 प्लस BC स्क्वायर। ओके, ये प्लस का इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144 का रूट इक्वल टू BC। ठीक है, फिर BC इक्वल टू आ जाएगा आपका रूट में 25 और आंसर आ जाएगा आपका 5। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा कितना 5। हमें वैल्यू निकालनी थी किसकी, कोट A की। तो कोट A की वैल्यू कैसे निकलेगी, कोट A को लिखते हैं अपन, क्या लिखते हैं बताओ, A बट्टा कोट A को क्या लिखते हैं अपन, कोट A को लिखते हैं अपन L बट्टा A। तो L का मान कितना है 5 और A का मान 12, तो ये आंसर आ गया।
इस प्रकार आपको कर लेना है। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इतना बड़ा होगा, आप समझ गए होंगे कैसे किया है। पहले हमने ये निकाला, ये निकाल के हमने कोट ए की वैल्यू डायरेक्ट निकाल ली। ओके, इस प्रकार आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समांतर श्रेणी 4, 1, -2, -5 के अगले दो पद ज्ञात करिए। तो हमारे पास a1 कितना है 4, a2 कितना है 1, तो हम d निकालेंगे। d कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1, तो d इक्वल टू a2 कितना है हमारा 1 माइनस a1 कितना है 4, तो d का मान आ जाएगा माइनस का 3। d आ गया हमारा 3, तो हमें इसमें d जोड़ना है। सारों अंतर में हम d जोड़ते हैं तब आगे वाला पद निकल जाता है, आपको पता है। तो a1, a2, a3, a4, a5 निकालना हमें। a5 इक्वल टू क्या होता है a4, यानी अंतिम पद प्लस सारों अंतर। ओके, तो a5 इक्वल टू a4 कितना है -5 और d कितना है क्या -3, तो ये आंसर आ जाएगा -8। इसी प्रकार a6 निकाल सकते हो आप। a6 कैसे निकलेगा, a5 में क्या जोड़ोगे d, तो a5 का मान कितना -8, फिर माइनस d कितना -3, तो ये कितना हो जाएगा -11। तो ये दो पद हमारे आ गए, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु 3 और -2 को y अक्ष से दूरी निकालिए। अगर आपको x अक्ष से दूरी पूछे तो आप y वाला मान बताना, और जो y अक्ष की पूछे तो आपको x वाला बताना है। जैसे इस क्वेश्चन में ये x है और ये y है, ठीक है। तो y अक्ष से हमें दूरी पूछी है, देखो y अक्ष से, तो हम किसकी बताएंगे वैल्यू, x की बताएंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा। ये 2 बार एग्जाम में, पीछे के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि m 4 और 5 रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, यानी एक रेखा है आपके पास, एक रेखा हम ड्रॉ करते हैं। चलो ये एक रेखा ड्रॉ की मैंने, ठीक है, कलर थोड़ा दूसरा कलर करते थे अपन। ये एक रेखा है, ठीक है, ठीक है, ये रेखा है एक, है ना। ओके, ये रेखा है हमारे पास, है ना, ये एक रेखा है हमारे पास। ओके, और इसमें क्या है m बिंदु है यहाँ पे। m यदि m 4 और 5 है, यदि m है वो क्या है AB का मध्य बिंदु है। ये कह रहा है एक m बिंदु है जो AB का मध्य बिंदु है, यानी एक रेखा हमारे पास A और यहाँ पे क्या है B, इसका एक मध्य बिंदु है। क्या है मध्य बिंदु m, तो इसकी वैल्यू कितनी है 4 और 5 का मध्य बिंदु है। एक के निर्देशांक आपको 3 और 4 दिए हुए हैं, एक के निर्देशांक 3 और 4 दिए हुए हैं, तो आपको B के निर्देशांक ज्ञात करें। तो मैंने मान लिया ये क्या है x और y है, यानी बोल रहा है आपको एक रेखा दी हुई है AB, इसका मध्य बिंदु m है, ठीक है। तो आपको ये A दे रखा है, B दे रखा है, B निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, आपको पता है अगर किसी भी रेखा का आपको मध्य बिंदु दिया हुआ हो, किसी भी रेखा का आपको अगर मध्य बिंदु दिया हुआ हो, तो आपको मध्य बिंदु का फॉर्मूला पता होगा कि मध्य बिंदु इक्वल टू, यानी मान लिया ये मध्य बिंदु है, तो x1 ये x1 y1 x2 y2, ये x1 है ये y1, ये x2 ये y2, और ये x और ये y, ठीक है। तो आपको लिखना है मध्य बिंदु का फॉर्मूला। चूंकि ये मध्य बिंदु है तो इसलिए x इक्वल टू x1 प्लस x2 बटे 2, तो x इक्वल टू x1 कितना है हमारा 3, तो 3 लिख देना आपको, प्लस x2 कितना है, x2 में ज्ञात करना क्या है, x2 x है, ठीक है। आपको इसको रब कर देना है, x2 में ज्ञात करना, x2 क्या है हमारा x है, ठीक है। और मध्य बिंदु में दिए हुए 4, मैं बोल रहा हूँ भाई मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला है x इक्वल टू, ये x मध्य बिंदु है, x1 प्लस x2 बटे 2, ठीक है। ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे 4 इक्वल टू 3 प्लस x बटे 2, ओके। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये देखो ये डिवाइड में इधर किसी में हो जाएगा मल्टीपल में, तो 4 मल्टीपल 2 इक्वल टू 3 प्लस x, ये 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5 इक्वल टू x की वैल्यू तो क्या आ गई हमारी 5, ठीक है। इसी प्रकार हमें अब y का मान निकालना है। y का कैसे निकलेगा, y इक्वल टू y1 प्लस y2 बट्टे 2, ओके।
हमारे पास y दिया हुआ है मध्य बिंदु, कितना है मध्य बिंदु का निर्देशांक 5, ओके, इक्वल टू y1 कितना है, y1 है हमारा 4, ठीक है, और y2 कितने है हमारा y, ठीक है, बट्टे 2, समझ गए। अब अपन ये 2 डिवाइड में इधर किस में जाएगा, मल्टीपल में, तो 2 को 10 से 5 से मल्टीपल करेंगे 10 आएगा, इक्वल टू 4 प्लस y, तो y इक्वल टू 10 माइनस 4 और y इक्वल टू 6, ये आ गया हमारे आंसर। तो समझ गए होंगे आप इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, बोल रहा है यदि एक बिंदु T, ये एक बिंदु T है मान लो, T से O केंद्र वाले वृत्त पर TA व TB स्पर्श रेखाएं इस परस्पर 70 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो कोण AOB ज्ञात करें। तो ये बोल रहा है एक क्या है, एक हमारे पास क्या है वृत्त है, जैसे ये वृत्त बनाया हमने, ठीक है, ये वृत्त है, ठीक है, और इसके ऊपर TA और TB 2 स्पर्श रेखा है, तो 2 स्पर्श रेखा खींची हमने, फिर 2 स्पर्श रेखा खींची, देखो एक ये स्पर्श रेखा और नेक्स्ट है एक ये स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श रेखा है, ठीक है, समझ गए। और ये बोल रहा है कि ये बिंदु है T और ये बिंदु A और ये B, ठीक है, ये T है, ये A है और ये B है, ओके, स्पर्श रेखा है दोनों ना। और ये केंद्र O, ये पे केंद्र लगा दिया मैंने O केंद्र से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा परस्पर झुकी है और AOB कोण का मान पूछा है, ठीक है, ये है हमारा कितना डिग्री, 70 डिग्री। तो हमें ये मान आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो अपन जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंबवत होती है। तो हमें जो AO है और ये BO है, ये क्रमशः TA स्पर्श रेखा और TB स्पर्श रेखा पर क्या है, लंबवत है, क्या है, लंबवत है, यानी स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है या त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये की बात है। तो अपन ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो अपन अगर चतुर्भुज के अंत्यकोण का योग निकालेंगे तो चतुर्भुज के अंत, ये चतुर्भुज बन रहा है, देखो हमें पता है कि चतुर्भुज के अंत्यकोण का कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो आपको कर सकते हो आपकी ये कोण AOB प्लस ये 90 डिग्री है क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये भी 90 डिग्री है, आपको ये बात लिख लेनी है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, प्लस ये आपको दिया हुआ है 70 डिग्री इक्वल टू 360, ठीक है। कारण लिख देना चतुर्भुज के अंतःकोण का कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये देखो 180 70 कितना हो गया, 250, तो कोण AOB प्लस 250 डिग्री इक्वल टू 360, ये प्लस का उधर अगर किसका हो जाएगा, माइनस का, तो कोण AOB इक्वल टू 360 माइनस 250, तो कोण AOB इक्वल टू कितना जाएगा, 110, तो ये आ गया हमारा क्या आंसर, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 110 डिग्री, समझ गए होंगे आप लोग। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 44 सेमी परिधि वाले वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी एक वर्त है और उसकी परिधि कितनी है, 44 डिग्री है, 44 सेमी है, ठीक है। तो अपन जानते हैं वर्त की परिधि क्या होती है, 2πr, ठीक है। और आंसर दे रखा हमें कितना है इसका, 44 है कि नहीं। वर्त की परिधि क्या है, 2πr, आंसर दे रखा 44, या प्लस, तो अपन क्या करेंगे 20 पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू r इक्वल टू 45, क्योंकि हमारे पास क्षेत्रफल पूछ रखा है इसने। क्षेत्रफल तभी निकलेगा जब हमारे पास क्या होगी, त्रिज्या होगी, ठीक है। तो 22 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 24, तो ये आंसर कट जाएगा। r इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। r कितना आ गया हमारा, 7 सेमी। तो अपन जानते हैं कि वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, r का मान कितना होगा 7 और एक r का 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 22 × 7 इक्वल टू 154 सेमी स्क्वायर। ये आंसर आ गया। आपको समझ में आ गया होगा, पहले हमने r निकाला परिधि से, r निकाल कर हमने वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया और हमने ये अपने आंसर
निकालिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई, ये बोल रहा है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में एक पत्ता इक्का नहीं होने की क्या प्रक्रिया होगी। ठीक है, तो पहले आपको इक्का होने की प्रक्रिया निकालनी है, या फिर आपको ऐसे पता है कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं ताश की पत्ती में। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? इक्का निकालना है। तो 52 में से इक्के कितने होते हैं? 4। तो 52 में से 4 कटेंगे तो आंसर कितना आएगा अपना? कितना आएगा बच्चों? 48। तो कुल बट्टे, ये देखो मैं बता देता हूँ, 52 पत्ते है, 4 इक्के है, तो इक्का नहीं होने की प्रक्रिया तो पूछिए, तो ये आ जाएगा 48। 48 कितने में से है? 52 में से, तो आप लिख दोगे 48 बट्टे 52, ये कटेगा तो कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 4 के फाड़े से डिवाइड हो जाएगा तो 12/13 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको प्रायिकता के आगे। ठीक है, प्रायिकता क्या होती है? कुल परिणाम बटे संभावित परिणाम बटे कुल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणाम हमारे थे 52 और संभावित परिणाम कितने थे? 48, तो 48/52 और आंसर हमने निकाल लिया। नेक्स्ट बोल रहा है, यदि किसी एक छात्र द्वारा एक प्रश्न को हल करने की प्रायिकता 2/3 है तो छात्र द्वारा प्रश्न हल नहीं करने की प्रायिकता। अगर आपको ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जरूर आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आपको होने की प्रायिकता पूछे तो होने की प्रायिकता का सूत्र होता है 1 माइनस ना होने की प्रायिकता। ठीक है, ये बाहर ना होने की प्रायिकता है। ठीक है, अगर ना होने की पूछे तो ये क्या हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा और 1 माइनस PE हो जाएगा। ठीक है, तो आपको होने की प्रायिकता दी हुई है 2/3, ये इधर आ जाएगा तो 1 माइनस 2/3 हो जाएगा और ना होने की प्रायिकता अपनी निकल आएगी। ओके, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1/3 इक्वल टू ना होने की प्रायिकता। तो ये आंसर आ गया हमारा ना, समझ गए? ना होने की प्रायिकता एक में से घट जाता है जो भी आंसर होता है आपका, और आंसर हमारा निकल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल जमीन पर 2 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है। यानी एक समतल जमीन है। ठीक है, मान लो ये जमीन है। ओके, यहाँ पे एक छात्र खड़ा हुआ है। ठीक है, और उसकी छाया की लंबाई कितनी है? कितनी छाया की लंबाई कितनी है? 1 मीटर है। तो मैंने मान लिया कि ये तो 1 मीटर छाया की लंबाई हो गई, और ये कितने सेमी की लंबा है? 2 मीटर लंबा है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, यानी एक मीनार बता दी फिर इसने, उसी समय एक मीनार है और उसके छाया की लंबाई कितनी बन रही है? कितनी बन रही है? कितनी बन रही है? उसकी छाया की लंबाई कितनी बन रही है? 5 सेमी। तो यानी एक 5 सेमी एक मीनार है, उसकी छाया की लंबाई कितनी बन रही है? 5 सेमी बन रही है। तो ये बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई याद करें, तो ये ऊंचाई पूछा है, तो मैंने इसको नाम दे दिया A, B, C, D और E। तो आपको पता ही है, देखो इस त्रिभुज को अगर आप रोटेट करोगे, जैसे मैं इसको रोटेट करके आपको दिखा देता हूँ। ये तो क्वेश्चंस यार है ना, तो एक बार इसको चलो देख लेते हैं, ऐसे देख लेते हैं ना। तो आप देखिए कि कैसे निकलेगा, एक बताओ। ये त्रिभुज है और इसमें कौन सी प्रमेय लगेगी? आधारभूत समानुपाती प्रमेय लगेगी। ठीक है, क्योंकि ये देखो अगर आप इसको रोटेट करोगे तो ये ABC त्रिभुज बन जाएगा, और ये समांतर दोनों रेखा, ये दोनों पैरेलल है। अगर दो रेखा पैरेलल हो एक दूसरे के तो आधारभूत समानुपाती प्रमेय का विलोम लगता है। तो कैसे लगेगा? त्रिभुज कौन कौन से त्रिभुज में लगेगा? CED व इस त्रिभुज में CED और त्रिभुज CBA आधारभूत समानुपाती प्रमेय द्वारा। ठीक है, तो कैसे निकलेगी? देखो CE, ये CE है, ये CE त्रिभुज में, तो CE और इस बड़े वाले त्रिभुज में क्या हो गए? सेम रेखा BC इक्वल टू ये क्या है? DE समांतर है जो DE, और ये जो एक और समांतर रेखा है वो कौन सी है? AB। ठीक है, यानी ये DE और ये AB। ओके, CE कितना है? CE हमारा 1, BC कितना है? BC हमारा कितना? 5 इक्वल टू DE कितना है? DE हमारा 2 है। देखो 2 है DE। आधारभूत समानुपाती प्रमेय लगाइए कि ये रेखा
और ये रेखा का अनुपात और इस रेखा का अनुपात क्या है, बराबर होता है आधारभूत समानुपाती प्रमेय, ये बोलती है हमें। और हमें निकालना है ए बी हमें क्या करना है, निकालना है। ओके, तो ये डिवाइड में इधर मल्टीपल में ये क्रॉस मल्टीपल कर देंगे अपन, वज्र गुणन। तो ए बी इक्वल टू 5 × 2 इक्वल टू 10 सेमी। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, आपको त्रिभुज बना लेना है, आधारभूत समानुपाती आपको लगा लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारे यदि साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है, ये बोल रहा है साइन थीटा क्या है हमारा 1/2 है। तो ये बोल रहा है क्या कि 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा का मान निकालिए। तो कैसे निकलेगा, आपको पता है कि 1 - 2 × साइन स्क्वायर थीटा यानी 1/2 का होल स्क्वायर कितना होगा 1/4 बटे साइन ए का मान 1/2। 2 से 1 कटेगा तो क्या आएगा 2। फिर हमारे पास क्या बन जाएगा 1 - 1/2 बटे 1/2। समझ रहे हो ना इसको। ये देखो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 1/2 बटे 1/2। बट्टे से बट्टे कट जाएंगे तो आंसर क्या आएगा 1 आंसर आएगा। समझ गए होंगे आप इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 25 सेमी, आपके पास 2 घन है और इनमें दोनों की कितने आयतन कितना है 25 सेमी क्यूब है। तो संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है, यानी इनके जो फलक थे, यानी 2 घन है आपके पास, एक ये घन है और एक ये घन है। ठीक है, मैंने क्या किया इन दोनों को क्या कर दिया एक जगह पे कर दिया और क्या बना दिया एक घनाभ बना दिया। ठीक है, घनाभ बना दिया तो हमारी जो ये ऊंचाई है और ये ऊंचाई एक घन की घनाभ की सेम है, बस चौड़ाई तो चेंज हुई है ना। तो आपको पहले क्या निकालनी है इसकी, क्या निकालनी है पहले इसकी आपको लंबाई निकालनी है। ठीक है, सॉरी भुजा निकालनी है। तो आपको पता है घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है हमारा इक्वल टू 27। ठीक है, सूत्र क्या होता है a क्यूब इक्वल टू 27, a इक्वल टू क्यूब 27, यहाँ पे क्यूब लिख देना। तो a का मान क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, यानी भुजा कितनी आएगी 3 आ गई। और प्राप्त घनाभ के पृष्ठ सतह का क्षेत्रफल याद करें। तो आपको पता है लंबाई इसकी चेंज हो जाएगी, लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी, लंबाई हो जाएगी हमारी 6, क्योंकि 2 फलक जुड़ेंगे तो लंबाई चेंज हो जाएगी। ठीक है, और चौड़ाई वही रहेगी 3 और ऊंचाई वही रहेगी 3। ठीक है, तो घनाभ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है L × B × H। तो L कितना है हमारा 6 मल्टीपल B कितना है 3 और H कितना है 3। तो आंसर आ जाएगा 18 18 54। तो आंसर क्या आ जाएगा 54 आंसर आ जाएगा सेमी स्क्वायर। मात्रक लगा देना आपको, क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है और घन में क्यूब होता है। ठीक है, आयतन में क्यूब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 180, 72 व 252 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो आपको पता है 180 है, इसका जो गुणनखंड कितना होगा 180 का, 180 कैसे लिखोगे आप, गुणनखंड आता होगा आपको, भाज्य गुणनखंड 180 का कैसे होगा 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, ये तो आता ही होगा, आपने छोटी क्लास में काफ़ी सारे किए होंगे। तो कितने 2 कितने इसमें 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5। ठीक है, 72 का क्या होगा, 72 का होगा, 72 का भी निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको। 72 कैसे निकलेगा, ये 72 है, 2 का जाएगा 36, 2 का जाएगा 18, रफ कार्य में करना ये है ना 9 3 3 3 1। ओके, तो इसमें 3 तो 2 है और 2 बार क्या है 3 है। ठीक है, इसी प्रकार आपको क्या करना है 252 के निकाल के दिखाना है। 252 का कैसे निकलेगा, 252 का भी करके दिखा देते हैं आपको, ताकि आप भी सीख जाओ। तो 2 1 2 2 2 4 6 12। ठीक है, ये चीज़ें आपको सीख लेनी है।
ओके, तो इसमें 2 कितने हैं, 2 बार 2 है। ओके, तो आपको इसमें से एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकलेगा, इसमें हाईएस्ट टाइम पे जो भी चीजें आई है वो क्या नहीं होगा, एलसीएम होगा। जैसे ये 2 बार आए, यहाँ पे ये 3 बार आए, ये 2 बार आए, तो यहाँ पे 2 हाईएस्ट कितनी बार आए, 2 बार आए है, तीनों में कॉमन 2 बार है। ठीक है, 3 कितनी बार आए, 2 बार यहाँ पे, 2 बार यहाँ पे, 2 बार यहाँ पे, तो 3 लिख लेना फिर। और यहाँ पे 5 है लेकिन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नहीं तो 7 भी नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा मल्टीपल करने की 936 आ जाएगा इसका आंसर। ओके, एलसीएम आपको पता ही है एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम कैसे निकलेगा, अरे भाई एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम निकलेगा, देखो यहाँ पे हाईएस्ट कितने टाइम पे, 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये 5 और ये 7, ये हो जाएगा। इस प्रकार आपको क्या हो गया, 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 7 मल्टीपल 5, इसको मल्टीपल कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डी घात व्यंजक के एक्स स्क्वायर और के एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3k के शून्यों का क्या निकालिए, योग एवं गुणनफल बराबर है। ठीक है, योग और गुणनफल क्या है, बराबर है, तो k का मान ज्ञात करिए। तो अपन जानते हैं कि शून्यों का योग क्या होता है, योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये 2 शून्य का आपके पास। ठीक है, योग होता है -b/a, तो b क्या है, ये a एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है, इसकी फॉर्म में होता है। तो b कितना है हमारा 5, तो माइनस का क्या हो जाएगा 5, a कितना है, a का मल्टीपल क्या है, k है, तो बट्टे k। इसी प्रकार गुणन क्या होगा, गुणन होगा हमारा अल्फा मल्टीपल बीटा, तो ये जाएगा c/a। ओके, c का मान कितना दे रखा है 3k। ठीक है, और a का मान k, 3 से k से k कैंसिल आउट हो तो 3 हो जाएगा। अब आपको इसने बताया कि ये क्या है, ये बराबर है। ठीक है, बराबर है मतलब, बराबर का मतलब क्या होगा, -5k/3। ठीक है, तो k = -5/3 आंसर आ जाएगा। समझ गए, पहले शून्यों का योग निकालना है आप लोगों को, फिर शून्य को क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है, और आंसर निकाल लेना है ना, बराबर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी एपी के प्रथम 12 पदों का योग कितना है, 12 पदों का योग कितना है 468 है, तो आपको S12 निकालना है। पहले S12 कैसे निकालोगे आप लोग, फॉर्मूला होता है SN = n/2 cos tech क्या होगा, a + n-1 × d, सॉरी 2a + n-1 × d। और हमें क्या क्या दे रखा है, d दे रखा है, एक तो सारांतर दे रखा है और 12 पद दे रखा है, तो आपको S12 निकालना है। तो n का मान कितना है, S12/2, a हमें दे नहीं रखा तो 2a + n का मान हमें पता है 12 पद निकाल रहे अपन, ये पर्सनली हमने पढ़ा रखी है, यूट्यूब पे आप देख सकते हो ना, क्वेश्चन सोल्व करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, -1 मल्टीपल d कितना है, d है हमारा 6। ओके, तो हमारा आंसर आ जाएगा, देखो यहाँ पे 6 आ गया, और इसका वैल्यू भी हमें दे रखा कितना है 462। ठीक है, इसका भी दे रखा है हमें कितना है 462 है, देख लो। ओके, cos tech 2a प्लस ये कितना हो जाएगा, 11 से मल्टीपल करेंगे तो 66। ओके, ये देखो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा कितने टाइम, ठीक है 78 टाइम। तो 2a = 78 - 66 = कितना आएगा, ये 16, और 2a = 16 आया और a = 8 आ गई। ठीक है, a का मान हमारा कितना आ गया, 8 आ गया ना। तो आपको कितना लगा, तो 10वां पद निकालना है, तो 10वां पद, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 350, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। समझ के देख लेना ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रूट क्या दे रखा है 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए इक्वल टू क्या देख रखा है कोसेक ए प्लस कॉट ए। ये आपको सिद्ध करना है, ये LHS दे रखा है और ये क्या है RHS। ठीक है, तो आपको ये सोल्व करना है। तो कैसे होगा, आपको इसका क्या करना है, चलो मैं नेक्स्ट पेज पे करके दिखा देता हूँ। दे क्या रखा था, ये दे रखा था, चलो हमें दे रखा है, देखो रूट 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए इक्वल टू क्या सिद्ध करना है कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए निकाल के दिखाना है। ठीक है, और देखिए ठीक है ना। तो कैसे निकलेगा, देखो हमें इसका क्या कर देना है LHS लेना है। तो देखो मैं करता हूँ LHS, लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने, दोनों में से आप इसको भी इसके बराबर कर सकते हो, इसको इसके बराबर कर सकते हो। तो मैंने ये लिख लिया 1 प्लस कोस ए बट्टे 1 माइनस कोस ए। ठीक है, मैंने क्या किया, इसका क्या किया परिमीकरण किया। परिमीकरण का मतलब ये है कि नीचे वाला जो माइनस से क्या कर दिया ऊपर ले जाकर प्लस कर दिया मैंने ना। तो ये जाएगा 1 प्लस कोस ए बट्टे 1 प्लस कोस ए। कारण क्या लिखा, परिमीकरण करने पर। ठीक है, तो ये देखिए क्या होगा, ये इससे मल्टीपल होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर बट्टे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो ये क्या हो गया, ये देखो चलो थोड़ा पूरा और ही कर लेते हैं, 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बट्टे साइन स्क्वायर ए। कारण लिख लेना आपको कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। ठीक है, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। ये सर समीकरण मैंने यहाँ पे लगा दिया, साइन स्क्वायर ए लिख दिया। ठीक है, ये रूट हटा देंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस ए बट्टे साइन ए। ओके, ये 1 बट्टे साइन ए क्या हो जाएगा कोसेक ए, और कोस ए बटा साइन ए क्या हो जाएगा कोट ए। और यही हमें सिद्ध करना था और यह हमने प्रूव करके दिखा दिया। देख लो आप, कोसेक ए प्लस कोट ए, एकदम सरल भाषा में किया मैंने, परिमीकरण किया। परिमीकरण करके जो छोटी मोटी थ्योरम थी, जो सर समीकरण थी वो लगाई और लगा के मैंने आंसर निकाल दिया। आप वीडियो को पीछे से करके देख सकते हो आराम से, एकदम अच्छे वे में मैंने इसको समझाने की आपको पूरी कोशिश की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बोल रहा है 10 मीटर ऊंचे, ये कर लेना आप, कि 10 मीटर ऊंचे एक भवन है आपका। ठीक है, के टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण है, इस टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। ये कितना डिग्री है 60 डिग्री है। तो इसके पाद का अवनमन कोण, चलो ये ऐसे नहीं होगा, ये बोल रहा है कि एक भवन के शिखर से, यानी आपको एक भवन दे रखा है, जैसे मैं एक भवन बना देता हूँ, ये भवन है। ठीक है, और इसके शिखर से एक टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। तो इसके ऊपर एक क्या लगा हुआ है, एक टावर लगा हुआ है, और इसका उन्नयन कोण कितना दे रखा है आपको 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है यदि और इसके पाद का अवनमन कोण, और इसके जो ये पाद है, ठीक है, इसका कोण कितना दे रखा है आपको 45 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई याद करिए, 10 मीटर ऊंचा भवन था। ठीक है, तो आपको इससे ये निकालना है, इससे ये निकाल लेना, टावर की ऊंचाई आ जाएगी आराम से ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपकी परीक्षा में आ सकता है। ये बोल रहा है कि दी गई आकृति में एक वृत्त के परिघत PQRS
खींचा गया है, तो सिद्ध कीजिए पी क्यू प्लस आर एस इक्वल टू पी एस प्लस क्यू आर। तो सिद्ध कैसे करोगे आप, चलो कर देते हैं। आपको दिया हुआ लिख लेना क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है कि एक वर्त है जिसके ऊपर पी क्यू और पी क्यू आर एस क्या है, चतुर्भुज है, चक्री चतुर्भुज है, ठीक है, क्योंकि चक्री चतुर्भुज के बाहर बनता है ना, वो चक्री चतुर्भुज होता है ना, ठीक है। और इसकी जो बिंदु P स्पर्शिका PD और PA बन रहा है, तो आपको बता देना, मैं लिख देता हूँ, ज्ञात करना, सिद्ध करना ये है, ठीक है। तो कैसे करना है, पहले अपन लेंगे P से। तो आपको पता है P एक वाई बिंदु है और वाई बिंदु से देखो दो स्पर्शिका गुजर रही है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप देख लेना ना। तो ये हो जाएगा PA बराबर PD, यानी ये बिंदु P है, इससे एक स्पर्शिका PA जा रही है और एक क्या जा रही है, PD जा रही है। तो कारण लिख देना आपको कि वाई बिंदु से खींची गई रेखा स्पर्शिका होती है ना। इसी प्रकार ये हो जाएगा, सॉरी ये QA इक्वल टू QB, कारण इसका भी वही लिख देना, ठीक है। इसी प्रकार ये हो जाएगा SD इक्वल टू SC, इसका भी वही कारण होगा कि वाई बिंदु से खींची गई स्पर्शिका लंबाई में बराबर होती है, ठीक है। और ये इसका हो जाएगा CR इक्वल टू BR, सेम कारण है, ठीक है। फिर ये समीकरण 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये क्या हो गया, 4 हो गया। तो आप समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा PA प्लस QA प्लस नीचे क्या देगा SD प्लस CR। इसी प्रकार इस आगे वाले को जोड़ देंगे तो हमें देखो PA प्लस QA क्या बना रहा है, PA प्लस QA क्या बना रहा है, PQ बना रहा है। इसी प्रकार ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये भी बनाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, ये सोल्व हो जाएगा, ठीक है। कर लोगे आप इस प्रकार। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, थोड़ा लंबा हो जाएगा ये बोल रहा है कि एक आकृति में दिखाए गए AB की लंबाई 5 सेमी है और AC की लंबाई कितनी है, 12 सेमी है। तो आपको वृत्त का केंद्र, तो इस छायांकित ये जो भाग है ना, ये इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल इस प्रकार निकलेगा कि पहले आपको निकालना पड़ेगा वर्त का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस ये जो त्रिभुज बन रहा है अंदर समकोण त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल। लेकिन आप वर्त का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हो, आपको त्रिज्या तो दी हुई नहीं है, नहीं दी हुई, तो आप क्या करोगे, त्रिज्या निकालोगे पहले, ठीक है। तो कैसे निकलेगी त्रिज्या, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे ना, इसमें पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ओके, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। आधार क्या है हमारा BC, सॉरी कर्ण है हमारा BC स्क्वायर, तो BC क्या, तो BC लिखेंगे। AC कितना है हमारा 12, 12 का स्क्वायर 144, AB कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो BC स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 9, ये 9 हो गया, ये कितना हो जाएगा 189, तो BC आ जाएगा हमारा 17, यानी ये कितना है हमारा 17, ठीक है। 17 का ही होता है ना 289, हाँ ठीक है हमारा, ओके। नेक्स्ट है, तो अब अपन निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्त का क्षेत्रफल माइनस, यानी इस पूरे वर्त का क्षेत्रफल माइनस ये जो त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल, ओके। वर्त का क्षेत्रफल हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है, और त्रिभुज का माइनस (1/2) मल्टीपल आधार गुणा ऊंचाई, ओके। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीपल, ये हमारा देखो पूरा 17 सेमी आया है ना आंसर, ये क्या है हमारा व्यास है, ठीक है। तो इसको लिख देंगे अपन 17/7,
2 मल्टीपल 17/2 माइनस 1/2 इंटू आधार कितना है 12 और ऊंचाई 5, 12 मल्टीपल 5, 2 से ये कटेगा तो 6, ठीक है, ये 2 से ये कटेगा तो 11, तो इसको आप मल्टीपल करके माइनस कर देना, आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बोल रहा है कि एक पेटी में 30 डिस्क है, एक पेटी है उसमें कितने डिस्क है 30 डिस्क है, ठीक है, और उस पे 30 तक गिनती लिखी हुई है। ओके, फिर बोल रहा है यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकल जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इस डिस्क पर अंक की संख्या 2 अंकों की एक संख्या होगी। ठीक है, तो आपको पता है 1 से 9 तक तो एक अंक की संख्या होती है, ठीक है, फिर 10 से 30 तक 2 अंकों की संख्या होती है, ये 2 अंकों की, ये 1 अंकों की। ओके, तो आपको पता है 2 अंकों की संख्या कैसे निकलेगी, दो अंकों की संख्या निकलेगी इक्वल टू संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो संभावित कितनी संख्या हो सकती है संभावना में, भाई संभावना में 10 से 30 कितनी हो गई 21 संख्या है, तो संभावित संख्या 21 हो सकती है, कितने में से 30 में से, दोनों 3 से कट रहे हैं तो 3 7/10 आ जाएगी। इसी प्रकार एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या एक तो होती है 2, एक 9, एक 16 और एक 25, तो 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो कुल परिणाम 4 है, कितने में से 30 में से, तो ये हो जाएगा 2/25। ओके, कल हो गए इसे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CD और RS त्रिभुज AB और किसके PQRS की माध्यिका है, ये दोनों सुरागसम है, तो आपको सुरागसम करना है ये त्रिभुज, ठीक है, और PSR, तो PS और ये त्रिभुज सुरागसम करना है, तो कर लेंगे अपन। देखो पहला करते हैं, सुरागसम कैसे होगा, ये देखो आपको हमें दे रखा है क्या CD = RS, कारण क्या लिखोगे कि त्रिभुज सुरागसम है और सुरागसम त्रिभुज की संगति में क्या होती है बराबर होती है। देखो ये दोनों त्रिभुज सुरागसम है पहले से ही, तो आप लिख लेना त्रिभुज ABC सुरागसम है त्रिभुज PQR। ओके, और बताइए, और देखो AC = PR, कारण सुरागसम है, ये दोबारा ये कारण लिखना है। ओके, फिर एक ये हो जाएगा, ये कोण और ये कोण भी बराबर है, कारण सुरागसम त्रिभुज, तो कोण A बराबर कोण P, सुरागसम लिख देना। ठीक है, तो इस प्रकार ये त्रिभुज क्या हो जाएगा सुरागसम हो जाएगा, कौन से नियम से, देखो 2 भुजाएं एक कोण है, तो SAS नियम से। ठीक है, नेक्स्ट है कि CD/RS, CD/RS और AB/PQ, तो आप इसको पूरे को सुरागसम करके भाग देके भी निकाल सकते हो, या फिर सुरागसम त्रिभुजों की संगति बराबर होती है उस प्रकार भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिंदु P, ये दे रखा है कितना, को जोड़ने वाले का समत्रिभाजित करता है। ये क्वेश्चन ये पूरी एक पर्सनली मैंने पढ़ा रखी है, आप यूट्यूब पे देख सकते हो KMIQ चैनल पे। ठीक है, तो ये बोल रहा है एक बिंदु P, एक बिंदु है P और Q नाम से एक रेखा है, और P के निर्देशांक है -3 और 4 और Q के निर्देशांक है 4 और 5। इसको त्रिभाजित करने वाले बिंदु की दिशा, यानी एक तो ये बिंदु हो गया, एक ये बिंदु हो गया, तो ये देखो एक तो ये बाजू होगा, ये एक ये, ठीक है, 2 भागों में बट गया। मैंने इसको लिख दिया ये R है और ये क्या है S है। ठीक है, अब मैंने ये सोचा कि ये जो रेखा है इसका मैंने मान लिया ये X है और ये Y है। ठीक है, ये मान लिया मैंने M है और ये क्या है N है, 2 निर्देशांक ले लिए। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये देखो अगर ये भाग होता, यानी ये पेन है, ये पेन है, मैं इसको देखो 3 भागों में तोड़ता हूँ, यानी ये 3 भाग हो गए इसके, देखो एक तो ये इस साइड का, एक इस साइड का, एक बीच वाला। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से तोड़ूंगा तो यहाँ पे देखो ये 1 इशार है, ठीक है, इधर 2 बच गए, तो ये 1:2 के अनुपात में टूटेगा, और अगर मैं यहाँ से काटूंगा तो ये 2:1 में कटेगा, समझ गए,
यानी अगर मैं यहाँ से ही काटता सिर्फ इसको तो ये करता 1 अनुपात इधर वाला 2, ठीक है। और अगर इससे काटता तो ये करता देखो 2 अनुपात इधर 1, ठीक है। तो आप किसी भी एक बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कर लीजिए और फिर मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाकर आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं निकालता हूं, देखो अनुपात हमारे पास दी हुई है x1 x2 y1 y2 दिया हुआ है, ठीक है। सो x1 y1 और y1 x2 y2 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लगाओगे, देखो किसके अनुपात का फॉर्मूला लगाओगे, तो विभाजन सूत्र लगाना हमें। विभाजन सूत्र क्या वो कहते हैं, हमें अपने को x की वैल्यू निकालनी है, r के निर्देशांक, यानी इसके निर्देशांक निकालो में r इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1, यानी यहाँ पे 1 लेंगे तो यहाँ पे 2 लेना है, यहाँ पे 2 लेंगे तो यहाँ पे 1 लेना है। ये चीज़ें मैंने बता रखी है ना, m1 प्लस m2, ओके। x का मान कितना है, x हमें ज्ञात करना है, इक्वल टू m1 कितना है, m1 है हमारा, देखो ये 1 है ये 2 है, तो 1 प्लस x2 ये इधर वाला है, सॉरी मल्टीपल करना है ना, ठीक है। तो ये m1 1 है, x2 कितना है 4 है, ठीक है, ओके। प्लस क्या हो जाएगा m2 कितना है हमारा 2 और x1 कितना है माइनस का 3, तो ये हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, ये 2 मल्टीपल माइनस का 3, ठीक है, इक्वल टू ये देखो इस बट्टे m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 2, ओके। तो ये देखिए इससे मल्टीपल होगा तो 4 आएगा, ये देखो 4 1 से मल्टीपल होगा तो 4 आएगा, प्लस ये मल्टीपल होगा तो माइनस का 6 बट्टे 3, ये देखिए इससे माइनस होगा तो माइनस 2 बट्टे 3, तो x के आंसर कितने आ गए माइनस के 2 बट्टे 3। इसी प्रकार आप y के आंसर निकालोगे, y इक्वल टू क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2, ओके। आपको y निकालना है, m1 कितना है हमारा, m1 1 है, मल्टीपल y2 कितना है, ये x1 y1 ये x2 y2, तो y2 कितना है 5 प्लस m2 कितना है 2 और y1 कितना है हमारा 4 बट्टे 1 प्लस 2, तो y इक्वल टू 5 प्लस 8 बट्टे 3 इक्वल टू 13 बट्टे 3, तो ये हो गया, ये आ गया हमारा माइनस के 2 बट्टे 3 और ये आ गया हमारा 13 बट्टे 3। तो आपको बताया कि ये जो रेखा है इसका ये मध्य बिंदु है, तो अपन मध्य बिंदु वाला फॉर्मूले से कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा। तो आपको लिख देना है, चूंकि RS रेखा का S क्या है मध्य बिंदु है, ओके। तो इसलिए क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाना है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 कितना माइनस 2 बट्टे 3 प्लस x2 कितना है हमारा 4 बट्टे 2, तो m इक्वल टू ये हो जाएगा, देखो 3 माइनस 2 प्लस 12 बट्टे 2, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 बट्टे 6, तो m का आंसर कितना आ गया 10 बट्टे 6। इसी प्रकार आप n का निकालोगे, n इक्वल टू y1 प्लस y2 बट्टे 2, y1 कितना है हमारा 13 बट्टे 3 प्लस y2 कितना है 5 बट्टे 2, तो n इक्वल टू 3 कॉस टू 3 प्लस 15 बट्टे 2, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 बट्टे 6, तो n इक्वल टू 14 बट्टे 3, इसी से ये भी कट जाएगा तो ये आ जाएगा 5 बट्टे 3। तो ये आ गया 2 आंसर आ गया। आप देख सकते हो किस प्रकार मैंने इसको बिल्कुल आसान वे में इसको मैंने निपटा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये कर ही लोगे आप, माध्यक है, निकालोगे माध्यक, अरे निकालोगे कि भाई ये माध्यक है, क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंट है, और ये बोलक आप देख सकते हो इसको, है ना,
कर लेना खुद से, अगर नहीं हो रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल लेना, ठीक है। अगर सारे मैं सोल्व कर दूंगा तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना अगर नहीं हो रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, देखो ये कह रहा है कि ओ के एस इक्वल टू, यानी ओ के एस इक्वल टू कौन, आर ओ पी, आर ओ पी, यानी ये कौन और ओ के एस और ये कौन आपको निकालना है, ठीक है। तो यार निकालेंगे तो बहुत इजी वे में दे रखा है, देखो हमें समरूप दिया हुआ है तो आप कर लोगे, समरूप कोई रोल नहीं है। देखो ये कौन और ये कौन तो निकलाएगा, जैसे देखो मैं कैसे करूंगा, देखो कौन पी ओ एस प्लस कौन पी ओ आर या फिर आर ओ पी इक्वल टू 180 डिग्री। देखो ये कौन ना, ये कौन ये रहा और ये कौन ये रहा, यानी ये एक ही रेखा पर स्थित है, यानी कौन सा कारण हो जाएगा इसका, देखिए युग्म कौन, ठीक है। अब हमारे पास पी ओ एस का मान दे रखा है 125 प्लस कौन आर ओ पी इक्वल टू 180, तो कौन आर ओ पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, ये प्लस का इधर आकर किस में हो जाएगा माइनस में, और कितना आएगा 125, ठीक है। तो कौन आर ओ पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, तो ये मान कितना आ गया 5 आ गया हमारा, ठीक है। ये आ गया, तो आप इस त्रिभुज का मान निकाल सकते हो, निकालो, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो ये 70 है तो ये भी 70 होगा, कारण एकांतर कौन, ये 15 है तो ये भी 15 होगा, शीर्षाभिमुख कौन, और इसको ऐड करके त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा लेंगे अपन, तो त्रिभुज ओ के एस में, ठीक है। तो अपन लगा लेंगे 55 प्लस 75 इक्वल टू 180 प्लस ये ओ के एस लगा देना, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के अंतर कोण का कितना होता है 180 होता है, तो कोण ओ के एस इक्वल टू 180 माइनस ये देखो कितना हो जाएगा 130, तो ये क्या आ जाएगा 50 आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, आप देख लोगे ये 25 है, ये 50 ना गया, इससे ये निकाले या फिर इससे ये निकालो और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर लगाकर आसानी से कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम इजी वे में है, आप इसको भी आसानी से निपटा सकते हो।